जब से मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैं करूं तो क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं उसे यहाँ फांसी के फंदे पर लाकर खड़ी कर दी हूँ। अब मेरा दिमाग नहीं कहा कर रहा, आखिर मैं करूं तो क्या करूं। इस समय वो जेल के अंदर है। पिताजी मेरे उसे कैद में किए हैं। चलती हूँ, देखती हूँ आखिर वहां पर कौन है। अगर कोई नहीं होगा तो अगर तनिक भी अगर समय मिलेगा उससे मिलने के लिए, तो मैं उसे अगर फांसी के फंदे तक लाई हो तो मैं छुड़ाऊंगी भी, क्योंकि ये पाप लेना मेरे बस की बात नहीं है। चलती हूँ, देखती हूँ आखिर है कहाँ वो। नमस्ते बेटा। कहिए कैसे हो? बढ़िया है। कैसे आना हुआ बताइए। बस ऐसे ही चली आई थी। अच्छा अच्छा, देखने सुनने। चलिए बहुत अच्छे किए। वो लड़का जिसे मैं लाई हूँ। अच्छा, जिसको तुम लाई हो? क्या नाम है उसका? गुलशन। गुलशन, हाँ भूल गई थी, मैं नाम भूल गई थी। अच्छा, कहाँ है वो इस समय? उसको अंदर कैद करके बंद किए हैं। कैद है अंदर? हाँ। अच्छा अच्छा, बस यही पता करने आई थी। अच्छा अच्छा, हाँ और सब ठीक है ना? हाँ, तो सब ठीक है। लेकिन अंकल जी, आप मेरे एक काम कर दीजिए। बताओ। आप थोड़ा वहाँ मेरे रूम तक चले जाइए। मैं तब तक यहाँ पर बैठी हूँ। वो कहते यहाँ से जाने नहीं पाएगा। आप चिंता ना करें, मैं यहाँ पर बैठी हूँ। मेरा वहाँ की तारीफ छोड़ गई है। बेटा चलिए, आप ठीक कह रही हैं तो मैं चला जा रहा हूँ, लेकिन आप पर मुझे भरोसा है, इसलिए कि आप ही पकड़ के लाए हैं, इसलिए मुझे भरोसा है। तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। आप ठीक है, जल्दी जाइए। हाँ हाँ ठीक हो जाओ। यही अच्छा मौका है। चलती हूँ अंदर, देखती हूँ कि वो किस हाल में है, उससे मिलती हूँ। गुलशन, होश में आओ। मैं सुखा तुम चली जाओ। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ सुखा, तुम यहाँ से चली जाओ। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो सुखा। मैं सोखा, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। हे सुखा, अब कौन सी चाल चलने आए हो मेरे सामने? देखिए, मैं कोई चाल चलने नहीं आई हूँ। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मैं मानती हूँ मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। हाँ गुलशन, मुझे क्षमा कर दो। उसे तुम्हें क्षमा किए हुए नहीं हूँ, फिर भी मैं तुमसे क्षमा मांगने आई हूँ। मुझे माफ कर दो। अरे आपकी तुसी मनी कबूल मुझे, आपकी
दोस्ती से डरता हूँ, आपकी दुश्मनी कबूल मुझे, आपकी दोस्ती से डरता हूँ। ये किस प्यार किया, मैंने भी किस पे एतबार किया, क्या किसको ये किसको प्यार किया, मैंने भी किस पे एतबार किया, वादा जीता था जान देने का, अब इरादा है जान लेने का, कितना मजबूर हो गई से तुमसे, कितना मजबूर हो गई से तुमसे, बेवफा से वफा करता है आपकी। सुखा, तुम जाओ, मुझे मेरे हालत पे छोड़ दो। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। ऐसा कह कि मेरा दिल न दुखा। उसी प्यार का वास्ता लेकर तो मैं यहाँ आई हूँ तुम्हारे पास। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। हाँ गुलशन, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। जब मुझे पता चला तब मुझे बहुत पछतावा हुआ और तभी मैं भागी भागी चली आई। मुझे जानकारी नहीं थी, मुझे पता नहीं था कि प्यार का मतलब क्या होता है। अरे प्यार का मतलब तो मैंने तब समझा जब मैंने उस किताब को पढ़ा। बस तभी से मैं तुम्हारे लिए खोजती यहाँ तक आई हूँ किसी तरह से, और किसी को पता नहीं है, सिर्फ मेरे अंकल जी को पता है कि मैं यहाँ तुम्हारे कमरे के पास हूँ। देखो, कल सुबह होते ही मेरे पिताजी तुम्हें फांसी दे देंगे। मैं तुम्हें छुड़ाने आई हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ गुलशन यहाँ से, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है। ठीक है सुखा, तुम्हें उसी प्यार का वास्ता है। चले जाओ यहाँ से, जितना जल्दी हो सके। ठीक है, मैं जा रहा हूँ सुखा, ठीक है, जाओ। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? अगर मेरे पिताजी को पता चल गया कि मैंने उसे कैद खाने से भगा दी तो वो मुझे बहुत मारेंगे। कुछ भी हो, मैं वो सब सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं उसको जरूर बचाऊंगी। कमरे की ओर शमशेर सिंह, सरदार जी। लाओ गुलशन को। ठीक है, ला रहा हूँ। सरदार जी, गुलशन तो नहीं है, शमशेर फरार हो सिंह, गया। दर्शन को फरार हो गया। लाओ। फरार हो गया। दर्शन को
मजाक पसंद नहीं है। सरदार जी मैं सच कह रहा हूँ, गुलशन नहीं है, वो फरार हो गया। कैसे फरार हो गया? जब उसके पहरेदारी में मैंने तुझे खड़ा किया था तो वो फरार कैसे हो गया? क्या तेरी आंखों में पट्टी बच गई थी? या तू तेरे मन में कोई खोट आ गया? सरदार मेरी मौत को आजाद करने के मुझे मरवा के खुद सरदार बनने की चेष्टा करने लगा है तू। नहीं सरदार जी, ऐसी कोई बात नहीं है। सुनो हमारी बात। मैं यहाँ पहरे में था और बेटी सूखा आ गई। बोली अंकल जी आप थोड़ा सा मेरे कमरे तक चले जाइए और मेरा एक सामान रखा हुआ है उसको लेते आइए। तो मैं सरदार जी उसके भरोसे जो है छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया कि जब वो वहां से पकड़ कर ला सकती है तो क्या भगा सकती है सरदार जी, इसलिए मैंने उसके सहारे छोड़ दिया। शमशेर सिंह, मेरी बेटी तो पहले ऐसा कर नहीं सकती और तुमने अपने गुनाहों को मेरी बेटी पर थोपना शुरू कर दिया है। क्योंकि जो बेटी पकड़ कर ला सकती है वो भगाएगी नहीं, और वो यहां आएगी ही नहीं। वो किस लिए आएगी और कौन से काम से आएगी? रात में उठेगी। सरदार जी यदि आपको यकीन नहीं है तो बेटी को बुलाकर पूछ लिया जाए। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लेना, अगर मेरी बेटी ने कह दिया कि ये झूठ है तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरे मार्गदर्शन करने वाले उस व्यक्ति के तुम पुत्र हो जिसने मेरे प्राणों को बचाया है और तुम्हें कहा है कि दर्शन की जाके सहायता करो। मैं सारे वचनों को भूल जाऊंगा और गद्दारी का परिणाम तुम्हारी मौत से होगा। सरदार जी मैं आपके बात से सहमत हूँ। यदि मेरी बात झूठ निकल जाएगी तो जो सजा आपको देना है मुझे दे देना। मुझे मंजूर है। सूखा को बुलाओ। सूखा बेटी जल्द से गुफा में आ जाओ बेटा। अंकल जी बेटी सूखा अपने आवाज लगाई। मैंने आवाज लगाई। बात क्या है? पिताजी बैठे हुए हैं, आप पिताजी से मिल लीजिए। इस समय पिताजी बुलाए हैं, क्या कारण हो सकता है? कारण ये है कि मैं आपके भरोसे छोड़ के चला गया और आपने ये क्या कर दिया। मैंने क्या किया है? जब मैं आपके भरोसे छोड़ के चला गया तो गुलशन कहाँ गया? गुलशन कैद में नहीं है। गुलशन कैद में नहीं है, भाग गया। भाग गया। और मुझे तुम ओह माय गॉड, अपने कमरा तक भेजे हो और तुम्हारे में माथे गया था। बताओ गुलशन गया तो कहाँ गया? मैंने कुछ नहीं किया। चलिए पिताजी के पास। तो जब नहीं किया तो गुलशन गया कहाँ? अपना पिताजी से मिल लीजिए। मतलब मुझे जानकारी नहीं है। पिताजी से आप मिल लीजिए। चलिए। पिताजी इस वक्त आप सूखा, क्या बात है? एक बात मेरी कान खोलकर सुन लेना। मैं क्रोध की अग्नि में ऐसे जल रहा हूं जिसमें मुझे अपना पराया कोई नहीं दिख रहा। आज मैं जो भी पूछूं उसका जवाब सही सही बताना। अगर तुमने झूठ बोला तो उसका भी परिणाम तुम अच्छी तरह जानती हो। बोलो, क्या तुम रात में जहां गुलशन बंद था वहां आई थी? बोलो, आई थी या नहीं? जी पिताजी। इसलिए कौन सा काम पड़ा था और किस लिए आई थी? जी किस लिए आई थी? गुलशन से मिलने आई थी। मिलने?
एक कैदी जिसे तू खुद पकड़ कर लाई, उससे मिलने आई थी। क्यों मिलने आई थी? क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। बस बस बस, ये शब्द बोलने से पहले तेरी जिभ्या कट कर गिर क्यों नहीं गई? अपने बाप के सामने अपनी मोहब्बत का बखान करते हुए तुझे लज्जा नहीं आई? तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि तूने मेरी मौत से मोहब्बत किया। भूल गई कि वो तेरे बाप का दुश्मन है। उससे मोहब्बत या दोस्ती करने वाला तेरे बाप का दुश्मन है, चाहे वो उसका भाई हो, चाहे उसका बेटा हो, चाहे उसका बाप हो, चाहे उसकी अरे कलंकली है तुझे और जरा नया इलाज, और पापी लगा दिया और कुल में मेरे लग कुल में मेरे साथ जराना और खा पहर मेरा छाया, और मेरे लाड और प्यार का तूने परिणाम मुझे क्या यही भूल थी मेरी कि मैं तुझे अपने प्राणों से ज्यादा प्यार करता था? क्या मेरी यही भूल थी कि तेरे एक इशारे पर, तेरे कदमों पर तेरी मांगी हुई चीजें लाकर डाल देता था? क्या कमी थी मेरे प्यार में जो तूने मेरे दुश्मन से दिल लगाया और मेरे कुल में दाग लगाया?